हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मज़े में? चलो, आज मैं आपको क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम सिद्धांत का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी देता हूं। 19वीं शताब्दी के पहले पहले भौतिकी के जितने भी नियम आए, उनसे जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी उन सभी की व्याख्या की जा सकती थी। जैसे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थ के जो कण हैं वह गति कर रहे हैं, तो न्यूटन की गति के नियमों से उनका अध्ययन कर सकते हैं। विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उनकी विवेचना करनी है, उनके बारे में जानकारी लेनी है, तो मैक्सवेल की जो समीकरण हैं उनसे हम उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी के पहले पहले जितने भी भौतिकी में नियम खोजे गए, जितनी भी थ्योरी दी गई, उसको बोलते हैं चिरसीमित भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोला जाता है उसको? क्लासिकल फिजिक्स। 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में कुछ प्रयोग किए गए, कुछ विश्लेषण किए गए, कुछ विश्लेषण किए गए। उनमें से एक था कृष्णिका ऊर्जा वितरण नियम। इसकी व्याख्या करने के लिए चिरसम्मित भौतिकी का उपयोग किया गया, तो वह चिरसम्मित भौतिकी के जितने भी नियम थे, सिद्धांत या थ्योरी थी, वह असफल रही। फिर एक और नियम आया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऐसे कुछ और भी नियम हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अलावा क्रॉम्पटन प्रभाव हुआ, ठोसों व गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं चिरसम्मित सिद्धांत से ज्ञात करने का प्रयास किया गया, तो इनमें वैज्ञानिकों को असफलता प्राप्त हुई। 19वीं शताब्दी के अंत में या 19वीं शताब्दी के अंत में या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक वैज्ञानिक आया, मैक्स प्लांक। उसने अपने जो उसने कुछ थ्योरी दी थी, उस थ्योरी की सहायता से कृष्णिका ऊर्जा के वितरण वक्र या नियम की व्याख्या की और वो व्याख्या करने में सफल रहा। जबकि चिरसम्मित भौतिकी की पालना करने वाले वैज्ञानिक वीन का विस्थापन नियम व रेले व जीन्स, इन दोनों वैज्ञानिकों ने भी इनके नियम और थ्योरी से कृष्णिका वितरण वक्र या नियम की व्याख्या करने का प्रयास किया, जो किस पर आधारित थे? चरसीमित सिद्धांत पर आधारित थे। तो चरसीमित सिद्धांत पर आधारित इन नियमों, वीन व रेले जीन्स के नियमों की सहायता से हम कृष्णिका विकिरण जो ऊर्जा वितरण वक्र है या जो नियम है, उसकी सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर सकते। तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझने के लिए या उसके पूरे वक्र की व्याख्या करने के लिए मैक्स प्लांक ने 1900 में खुद का एक नियम, एक थ्योरी दी, जिसको क्वांटम सिद्धांत बोला गया या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बोला गया। उसने बोला कि जो ऊर्जा है, जब ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होती है, तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में या विविक्त टुकड़ों के रूप में संचरित होती है। इन छोटे छोटे पैकेटों को ही बोला जाता है क्वांटा। इसको बोला जाता है ऊर्जा का क्वांटा, जिसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। उस फोटोन की एक एनर्जी निश्चित होती है, उसकी वैल्यू होती है E=h², जहाँ h प्लांक कांस्टेंट होता है और न्यू दोलक जिस आवृत्ति से दोलन करते हैं या तरंग जिस आवृत्ति से चलती है उसकी आवृत्ति होती है। तो 19वीं शताब्दी के पहले की फिजिक्स को तो बोला जाता है क्लासिकल फिजिक्स, और उसके बाद मैक्स प्लांक के नियम पर आधारित जो फिजिक्स है उसको बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स। अब होता क्या है, क्वांटम फिजिक्स की सहायता से हम कृष्णिका विकिरण वितरण वक्र को तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव को, क्वांटम प्रभाव को, ठोसों तथा गैसों की विशिष्ट ऊष्मा को, परमाणु की स्थायित्व की सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से व्याख्या कर सकते हैं। किसकी सहायता से? क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। लेकिन चरसीमित सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, ठोसों व गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं, इसके अलावा परमाणु के स्थायित्व, इनकी व्याख्या हम चरसीमित सिद्धांत से नहीं कर सकते। तो यहीं से इन घटनाओं को समझने के लिए एक नई फिजिक्स या नई भौतिकी की आवश्यकता थी। वह भौतिकी मैक्स प्लांक के द्वारा उत्पन्न हुई। प्रारंभ में मैक्स प्लांक ने ही इससे संबंधित नियम दिए, तो वहीं से हम बोलते हैं कि क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव हुआ, यानी कि जन्म हुआ।
इसी के क्वांटम सिद्धांत का जैसे ही जन्म हुआ, वहीं से भौतिकी में एक नया भूचाल जिसको बोलते हैं वो भूचाल आ गया। भूचाल का मतलब है नए नए नियम चले। जो घटनाएं अधूरी थी उनके बारे में है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटनाएं या क्रॉम्पटन प्रभाव की, इन घटनाओं की सफलतापूर्वक सही पूर्ण रूप से व्याख्या कर दी गई। अब हम वर्तमान समय में जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए इसकी प्रायिकता, मतलब इसमें दोलकों के या इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन की या अन्य कणों की ऊर्जा की हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। ऐसे नहीं मानते कि इसकी एनर्जी इतनी है, एक प्रायिकता मानते हैं कि ये इस ऊर्जा अंतराल में होने की इसकी संभावना है। तो क्वांटम सिद्धांत का उद्भव इस प्रकार हुआ। क्वांटम सिद्धांत के कुछ अभिग्रहित है, कुछ इसकी थ्योरी है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन मैक्स प्लांक के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्स प्लांक ने दोलकों की ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात की उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको आज बताया कि क्वांटम भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम यांत्रिकी का किस प्रकार उद्भव हुआ, और जो चिर समृद्ध भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स थी वो 1900 शताब्दी के पहले की जो फिजिक्स थी उसको बोला जाता है, जिसमें न्यूटन के नियम आते हैं, न्यूटन की समीकरणें आती है, और इधर से मैक्सवेल की जो समीकरण है, मैक्सवेल की जो नियम है वो आते हैं चिर समृद्ध सिद्धांत में। और जो बाकी प्लांक का विकिरण सिद्धांत, या फिर इसके बाद हम बोलें कि ऊर्जा विकिरण सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत, ये सब आते हैं क्वांटम फिजिक्स का, जिसका उद्भव किसने किया? मैक्स प्लांक ने। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। धन्यवाद। जय श्री राम।